प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में देश की उपलब्धियों और अनुकरणीय कार्यों की चर्चा। प्रधानमंत्री तमिलनाडु में आदि तिरुवत्थिरई उत्सव में हुए शामिल। रक्षा राज्यमंत्री ने विकास की दोहराई प्रतिबद्धता। विपक्ष को संसद में जारी गतिरोध के लिए ठहराया जिम्मेवार। निशिकांत दुबे ने गोड्डा में भटौंथा रेलवे हॉल्ट का किया शिलान्यास। परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ का बेहतर कार्य संस्कृति पर जोर। बोले, भ्रष्टाचार को लेकर सरकार सख्त। भाजपा ने राज्य में शिक्षा व्यवस्था पर उठाए सवाल। और रांची में भारतीय ज्ञान परंपरा विषय पर संगोष्ठी। वक्ताओं ने कहा, संस्कृति और परंपरा जीवंत धरोहर। राजधानी में आरएसएस का पूजनोत्सव कार्यक्रम। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं रोज उरांव और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु में राजा राजेंद्र चोल प्रथम की जयंती और उनके ऐतिहासिक समुद्री अभियान के 1000 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आदि तिरुवत्थिरई उत्सव में शामिल हुए। गंगईकोंडा चोलपुरम में आयोजित कार्यक्रम के दौरान श्री मोदी ने चोल सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए विशेष स्मृति सिक्का जारी किया। उन्होंने उपस्थित जनसमूह को भी संबोधित किया। राज राजा की ये श्रद्धा भूमि है और उस श्रद्धा भूमि में इलिया राजा ने आज जिस प्रकार से शिव भक्ति में हम सबको डुबो दिया। सावन का मास हो, राज राजा की श्रद्धा भूमि हो और इलिया राजा की ये तपस्या हो, कैसा अद्भुत वातावरण, बहुत अद्भुत वातावरण। और मैं तो काशी का सांसद हूं और जब ओम नमः शिवाय सुनता हूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। साथियों, शिव दर्शन की अद्भुत ऊर्जा, श्री इलैया राजा का संगीत, उद्वार का मंत्रोच्चार, वाकई ये स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस आत्मा को भाव विभोर कर देता है। इससे पहले तमिलनाडु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत भी हुआ। गंगईकोंडा चोलापुरम की सड़कों पर लोग पीएम की एक झलक पाने को बेताब दिखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी पर मासिक मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार भी साझा किए। इस दौरान उन्होंने देश की उपलब्धियों और कर्मयोगियों के अनुकरणीय कार्यों से भी अवगत कराया। श्री मोदी ने गुमला के मछली पालक ओम प्रकाश साहू का भी जिक्र किया और उनके कार्यों की सराहना की। झारखंड के गुमला जिले का एक समय था जब ये इलाका माओवादी हिंसा के लिए जाना जाता था। बासिया ब्लॉक के गांव वीरान हो रहे थे। लोग डर के साये में जीते थे। रोजगार की कोई संभावना नजर नहीं आती थी। जमीनें खाली पड़ी थी और नौजवान पलायन कर रहे थे। लेकिन फिर बदलाव की एक
बहुत ही शांत और धैर्य से भरी हुई शुरुआत हुई। ओम प्रकाश साहू जी नाम के एक युवक ने हिंसा का रास्ता छोड़ दिया। उन्होंने मछली पालन शुरू किया, फिर अपने जैसे कई साथियों को भी इसके लिए प्रेरित किया। उनके इस प्रयास का असर भी हुआ। जो पहले बंदूक थामे हुए थे, अब मछली पकड़ने वाला जाल थाम चुके हैं। साथियों, ओम प्रकाश साहू जी की शुरुआत आसान नहीं थी। विरोध हुआ, धमकियां मिली, लेकिन हौसला नहीं टूटा। जब प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना आई तो उन्हें नई ताकत मिली, सरकार से ट्रेनिंग मिली, तालाब बनाने में मदद मिली और देखते देखते गुमला में मत्स्य क्रांति का सूत्रपात हो गया। आज बासिया ब्लॉक के 150 से ज्यादा परिवार मछली पालन से जुड़ चुके हैं। कई तो ऐसे लोग हैं जो कभी नक्सली संगठन में थे, अब वे गांव में ही सम्मान से जीवन जी रहे हैं और दूसरों को रोजगार दे रहे हैं। गुमला की यह यात्रा हमें सिखाती है, अगर रास्ता सही हो और मन में भरोसा हो तो सबसे कठिन परिस्थितियों में भी विकास का दीप जल सकता है। प्रधानमंत्री की मन की बात में चर्चा होने पर ओम प्रकाश साहू खासे हर्षित हैं। उन्होंने डीडी न्यूज से खास बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा उनका जिक्र किया जाना परिवार और इलाके के लिए गौरव की बात है। गुमला के बसिया के ओम प्रकाश साहू हमारे साथ हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में इनका जिक्र किया है। उस इलाके में ये नीली क्रांति के पर्याय बने हैं। अगर प्रधानमंत्री जी नाम लिए हैं तो कितना हौसला बढ़ता है और किस तरीके की उम्मीद जगी है? जब प्रधानमंत्री जी हमारे नाम लिए, हम तो रास्ते में ही थे, पता नहीं था हमको, लेकिन दोस्त लोग फ़ोन करके बोले कि प्रधानमंत्री जी मन की बात में आपके नाम ले रहे हैं इस काम के लिए, तो मन में बहुत बड़ी खुशी हुई। साथ साथ मेरे जितने दोस्त लोग हैं सबको खुशी हो रही है और घर परिवार में खुशी का माहौल है। किस तरीके से आप, चूंकि वो इलाका कभी खासा नक्सल प्रभावित इलाका हुआ करता था, आप भी मुख्य धारा से भटके हुए थे, किस तरीके से इधर रुझान हुआ और कैसे आप उस इलाके में प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं? देखिए, मुख्य धारा से तो हम भटके हुए थे ही। हमारे गुमला जिला में दक्षिणी क्षेत्र में घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र था। वहाँ ना रोड की व्यवस्था थी, ना आवागमन की व्यवस्था नहीं थी। 1999 में माओवादियों का पदार्पण हुआ, तो डर से भाई हम लोग सपोर्ट किए सपोर्ट। उसके बाद अन्य नक्सली भी आए, जिसमें खास तौर पर PLFI रहा, उसका भी सहयोग किए शुरू में। लेकिन देखे कि भाई ये लोग समाज के लिए घून है, घून जानते हैं ना, कि लकड़ी को अंदर से खा जाता है। तो इसी तरह होते मेरा 2007-8 में मेरा ऊपर एक केस हो गया 17C एक्ट के तहत। उस समय थे उपेंद्र बाबू SP थे और कन्हैया उपाध्याय जी, ये थे इंस्पेक्टर साहब हमारे। बोले पप्पू इस लाइन को छोड़ दो और हम लोग का सहयोग करो, क्योंकि ये लोग समाज को बर्बाद कर देगा, आने वाला नस्ल को, आने वाले पीढ़ी को बर्बाद कर देंगे। तो उसी दिन से मैंने ठान लिया कि अब नक्सलियों के खिलाफ लड़ना है और उसी दिन से लड़ाई शुरू की हम लोग। बसिया, पालकोट, कामडारा, भरनो, चारों थाना के आदमी जुट के संगठन बनाए, नक्सलियों से लड़ाई लड़े। लड़ते लड़ते 17 तक हमारा दक्षिणी क्षेत्र मुक्त हो गया है। नक्सलियों से मुक्त हुआ, उसके बाद PM मत्स्य संपदा योजना से आपने फायदा उठाया। कैसे अब उस इलाके में नीली क्रांति हो रही है? इसमें हम लोग के पास देखिए, लड़का तो था मेरे पास, तो उसको खाने पीने के लिए, पहनने के लिए चाहिए ना पैसा, कहाँ से आएगा, किसी से लेना तो है नहीं। तो 2014 में ही हम लोग मछली पालन शुरू कर दिए अपने से। तो इसी दरमियान हमारे एक दोस्त हैं ज्योति लकड़ा जी, ईश्वर गोप जी, यही लोग हैं सो बुद्धि दिए कि भाई ऐसे करो तब ऐसे होगा। और उन लोग भी जुड़े हुए हैं, उनके साथ हम भी जुड़े हुए हैं। तो मछली पालन कर रहे हैं, बढ़िया कमाई कर रहा है, बाल बच्चा भी ठीक से है, पढ़ाई लिखाई भी कर रहा है और शांतिपूर्वक जिंदगी जी रहे हैं। तो जो प्रधानमंत्री की ये योजना है PM मत्स्य संपदा योजना, कितना फायदा मिला आपको? इससे बहुत फायदा मिला है। फायदा शांति भी हुआ, घर परिवार खुशहाल है, 2 पैसा कमा रहे हैं हम लोग, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। तो अब लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने जब जिक्र किया तो और आपका हौसला बढ़ा है, इस काम को और आगे बढ़ाएंगे इलाके में? इसको और आगे बढ़ाएंगे। हमारे क्षेत्र में बहुत ऐसे किसान हैं जिनके पास ज़मीन है लेकिन सिर्फ खेती के लिए है,
3 महीना खेती कीजिए, साल भर बैठ के खाइए, उससे नहीं होगा। इसीलिए प्रधानमंत्री संपदा योजना, मत्स्य संपदा योजना से मेरा सोच है कि प्रत्येक किसान को एक एक तालाब कर दिया जाए, जिससे सारे का जीवन खुशहाल रहे, अपना पैर पर खड़ा रहे। तो युवाओं के लिए आप क्या चाहेंगे अपील, क्योंकि उस इलाके में अभी भी जहां झारखंड में कुछ इलाकों में हालांकि नक्सलवाद अब खत्म होने वाला है, तो कैसे मुख्य धारा में उनको लौटने की अपील करेंगे? मेरा देखिए, जितने भी नक्सली भाई हैं या जो नक्सलवाद से जुड़ चुके हैं, उनसे हाथ जोड़कर अपील है कि भाई ये बर्बादी की लक्षण है, अपने समाज को, अपने परिवार को तबाह करने की लक्षण है। आप लोग मुख्य धारा से जुड़िए, प्रधानमंत्री का योजना से जुड़िए और काम कीजिए और खुशहाल रहिए। तो हम बात कर रहे थे ओम प्रकाश साहू जी से, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि पीएम मत्स्य संपदा योजना उनके जीवन में और उस इलाके में जो एक बदलाव की किरण जगी है, उसमें बहुत बड़ा उसका योगदान है। और निश्चित तौर पर जो नक्सलवाद का जो घुन है उसे दूर करने में इस तरह की योजनाओं का बहुत बड़ा योगदान है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब मन की बात में इसका जिक्र किया तो निश्चित तौर पर इनका हौसला बढ़ा है और वो दुगने उत्साह के साथ अब इस इलाके में काम करेंगे। अपने सहयोगी सौरभ के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। खास और आम सबों ने आज प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को देखा और सुना। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने अपने दिल्ली आवास पर कार्यक्रम को सुना और प्रेरणादायक बताया। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम पीएम के समर्पण और संवेदनशील नेतृत्व को दर्शाता है। राज्य में भी कई स्थानों पर लोगों ने सामूहिक और व्यक्तिगत रूप से मन की बात कार्यक्रम को सुना। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने गिरिडीह के तीसरी प्रखंड में कार्यकर्ताओं के साथ इसे सुना। श्री मरांडी ने मौके पर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मोदी के मन की बात हमेशा प्रेरणादायक रहा करती है। काम लोग कर रहे हैं, अपने पैरों पर किस प्रकार से लोग खड़े हो रहे हैं, तो ये सारी चीजों के बारे में बताते भी हैं और दिखाते भी, ताकि लोग प्रेरित हो सके। प्रधानमंत्री जी शुरू से कहते हैं भाई सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इधर रक्षा राज्य मंत्री और रांची सांसद संजय सेठ ने नई दिल्ली आवास पर मन की बात को रांची के भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ सुना। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम हर देशवासी को एक दूसरे से प्रेरणा लेने की सीख देता है। राजधानी रांची में भी आज कई स्थानों पर मन की बात को देखा और सुना गया। भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री करमवीर सिंह ने रांची के सुखदेव नगर दक्षिण मंडल में कार्यकर्ताओं के साथ मन की बात कार्यक्रम के 124वें संस्करण को सुना। इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष बाल मुकुंद सहाय, प्रदेश महामंत्री मनोज सिंह और प्रदेश कोषाध्यक्ष दीपक बांका भी उपस्थित रहे। संपूर्ण देश स्वच्छता केवल एक दिन का नहीं तो बार बार का हर दिन का स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाने का उन्होंने आग्रह किया है और छोटे छोटे कामों को आगे बढ़ाने के काम किया है। मछली पालन का नाम दिया है और हमारे झारखंड प्रदेश के गुमला जिले का भी एक नाम लेकर कहा है कि छोटे से गांव में एक प्रारंभ किया। आज 150-200 लोग वहां मछली पालन कर रहे हैं। कैसे देश सक्षम बनेगा, कैसे युवा सक्षम बनेगा, कैसे व्यवसाय सक्षम बनेगा, उस पर जोर देने का काम मोदी जी ने किया है। मन की बात के माध्यम से बिना कोई पॉलिटिकल बातें किए हुए हमारा समाज, हमारा देश, हमारे महिलाएं, हमारे युवाएं, हमारे दलित भाई बंधु कैसे आगे बढ़े इस दिशा में चिंता करते हैं। तो हम लोग को उससे प्रेरणा मिलता है। हम लोग सब मिलके उनसे प्रेरणा प्राप्त करके समाज के लिए पॉजिटिव काम करने का हम लोग प्रयास। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने विकास की प्रतिबद्धता दोहराई है। दिल्ली से रांची पहुंचने पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने संसद जारी गतिरोध के लिए विपक्ष को जिम्मेवार ठहराया। उन्होंने कहा कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा को तैयार है, लेकिन विपक्ष भाग रहा है। श्री सेठ ने समसामयिक विषयों पर भी पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। पहले दिन जब सदन शुरू हुआ, पहले ही कहा था कि चर्चा करेंगे, लेकिन उनकी मंशा नहीं ठीक, कभी चर्चा में भाग लेना नहीं चाहते। जो जनप्रतिनिधि चुन के जनता भेजती है संसद में, चर्चा के लिए भेजती है। आप चर्चा करो। हम कभी चर्चा से नहीं भागे, कभी भी नहीं। चाहे पिछले सत्र में देखो
ये कुछ ना कुछ मुद्दा ढूंढकर खबरों में बदलना चाहते हैं, लेकिन अब पिछला एक हफ्ता पूरा वॉकआउट में बदल गया। अब जनता इसीलिए चुन के भेजती है क्या? प्रश्नकाल जो बहुत महत्वपूर्ण होता है उसको भी बाधित करते हैं। 0 ओवर 377 किसी चर्चा में भाग नहीं लेते हैं, जबकि पूरी तरह संसदीय कार्य मंत्री जी, आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहा कि अब तो चर्चा को तैयार है, क्यों भाग रहे हो? लेकिन उनको विश्वास नहीं। कार्य संस्कृति पर जोर दिया है। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हम सभी का कर्तव्य जनता की सेवा है। उन्होंने भ्रष्टाचार पर सख्ती का संकल्प दोहराते हुए रांची में ट्रैफिक पुलिस के ऊपर लगे वसूली के आरोपों पर कहा कि ऐसे विषयों पर सरकार अत्यंत संवेदनशील है। श्री बिरुआ ने रांची पुलिस को तथ्य की जांच पर कार्रवाई करने की भी हिदायत दी। इधर विकास के मुद्दे पर भाजपा राज्य सरकार पर लगातार हमलावर है। पार्टी ने राज्य की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाया है। भाजपा ने कहा कि झारखंड में सरकारी स्कूलों की हालत बद से बदतर होती जा रही है, लेकिन सरकार को इसकी कोई फिक्र नहीं है। बच्चों का भविष्य गर्त में जा रहा है और जिम्मेदार सत्ता मौन बैठी है। रांची में भारतीय ज्ञान परंपरा और समकालीन समाज विषय पर संगोष्ठी का आयोजन हुआ। केंद्रीय हिंदी संस्थान और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी साहित्य भारती प्रदेश इकाई की पहल पर आयोजित इस संगोष्ठी में वक्ताओं ने सांस्कृतिक चेतना और राष्ट्र गौरव पर बल दिया। उन्होंने संस्कृति और परंपरा को जीवंत धरोहर बताया और इसके संवर्धन तथा संरक्षण पर बल दिया। संगोष्ठी को पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और रांची विधायक सीपी सिंह ने भी संबोधित किया। इस मौके पर कई गणमान्य लोग भी मौजूद थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ रांची महानगर द्वारा आज गुरु पूजनोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्थानीय वनवासी कल्याण आश्रम आरोग्य भवन बरियातू में आयोजित कार्यक्रम में भगवा ध्वज की पूजा की गई। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य स्वामी दिव्य ज्ञान ने बताया कि संघ का मुख्य आराध्य भगवा ध्वज है, उसी को गुरु माना जाता है और पूजा की जाती है। या जीव मात्र जो है वह इस भगवा ध्वज के नीचे सम्मान पाता है और सम्मान हम लोग देते हैं और सबकी सेवा करते हैं। संपूर्ण संसार ही हमारा परिवार है और संपूर्ण संसार के लोगों की सेवा करने के लिए हम दिन रात प्रयत्नशील हैं, रहते हैं और रहेंगे। और इन्हीं कामनाओं के साथ मैं भारत माता की जय कहता हूं। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने आज सरायकेला खरसावां अंतर्गत दलाई केला गांव पहुंचकर चेक डैम में नहाने के क्रम में डूबकर जान गंवाने वाले युवकों के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने परिजनों को ढांढस बंधाया और घटना पर संवेदना जताई। गौरतलब है कि कल चेक डैम में नहाने के दौरान एक ही गांव के 4 युवकों की डूबने से मौत हो गई थी। श्री मुंडा ने मौके पर मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों से बात कर पीड़ित परिवारों को अविलंब मुआवजा और आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। देश को अगले वर्ष मार्च तक नक्सलवाद से मुक्त करने के लिए सुरक्षा बलों की मुहिम लगातार जारी है, जिसमें उन्हें आशातीत सफलता भी मिल रही है। गुमला में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ के दौरान 3 नक्सलियों को ढेर कर दिया। मौके से कई हथियार भी बरामद हुए। पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता ने राज्य को नक्सलवाद से मुक्त कराने का संकल्प दोहराया। के नक्सल प्रभावित घाघरा थाना क्षेत्र के लावादाग जंगल में झारखंड जगुआर और जिला पुलिस ने संयुक्त रूप से सर्च अभियान चलाया। जेजेएमपी उग्रवादियों की सुरक्षा बल के जवानों के साथ मुठभेड़ हुई। पुलिस अधीक्षक हरीश बिन जमा ने बताया कि मुठभेड़ के दौरान जेजेएमपी के जोनल कमांडर दिलीप लोहरा समेत 3 सदस्य मारे गए। इनके पास से एक AK-47 और 2 इंसास राइफल बरामद किए गए हैं। सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। अर्ली मॉर्निंग जब टीम यहाँ पे पहुंची तो नक्सलियों ने पुलिस की टीम को देखकर फायरिंग स्टार्ट कर दी। फिर एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ और काफ़ी देर मुठभेड़ चली। मुठभेड़ खत्म होने के बाद हम लोगों ने सर्च किया। सर्च करने के बाद 3 नक्सलियों की लाश बरामद की गई है और तीनों के पास से हथियार मिले। एक AK-47 और 2 इंसास वेपन रिकवर हुआ है।
पुलिस अधीक्षक हरीश बिंजमा ने कहा कि उग्रवादी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में थे। इसकी जानकारी मिलने पर सुरक्षा बल के जवानों की ओर से कार्रवाई की गई और सभी जवान सुरक्षित हैं। दिलीप नाम का एक नक्सली ही उसको लीड करता है। वो यहाँ पर छुपा हुआ है, उसके पास हथियार है और उन लोगों ने कुछ कार्य योजना ऐसी बनाई है किसी बड़ी घटना को अंजाम दें। वहीं इस पूरे मामले पर राज्य के पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता ने कहा कि पिछले 6 माह में कई नक्सली मारे गए हैं और कई हथियारों की बरामदगी हुई है। यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। 3 अपराधी मारे गए, 3 हथियार बरामद हुए, जिसमें एक AK-47 भी है और अभी आगे सर्च चल रही है। उम्मीद है कुछ और पकड़े जाएंगे, मारे जाएंगे। तो ये हमारी जो अभियान है उसकी एक और कड़ी है। अगर आप देखेंगे पिछले 6 महीने में दर्जनों नक्सली मारे गए हैं, मार गिराए गए हैं, हथियार बरामद हुए हैं। अच्छी पहल है। गुमला के लवादाग जंगल में उग्रवादियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में 3 नक्सलियों की मौत ने JJMP उग्रवादी संगठन की कमर तोड़ दी है। वहीं पुलिस को आगे भी कामयाबी मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। DD न्यूज के लिए रांची और गुमला से सरिता और नरेश की रिपोर्ट। केंद्र सरकार के प्रयासों से देश के हर क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो रहा है और कनेक्टिविटी पर भी ध्यान दिया जा रहा है। सांसद निशिकांत दुबे ने संताल विकास के PM के मंत्र को आगे बढ़ाते हुए गोड्डा अंतर्गत भटौंथा में बनने वाले नए रेलवे हॉल्ट का शिलान्यास किया। इस मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद थे। गोड्डा सांसद ने रेलवे हॉल्ट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताया। इससे पहले कल श्री दुबे ने गोड्डा दौराई अजमेर एक्सप्रेस ट्रेन को गोड्डा रेलवे स्टेशन से रवाना किया। इस साप्ताहिक ट्रेन के शुरू होने से यात्रियों को काफी सहूलियत होगी। को एक और साप्ताहिक ट्रेन की सौगात मिली है। सांसद निशिकांत दुबे समेत अन्य अतिथियों ने गोड्डा दौराई साप्ताहिक ट्रेन को कल गोड्डा रेलवे स्टेशन से रवाना किया। मौके पर सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि संथाल परगना और बिहार के लोगों को इस साप्ताहिक ट्रेन से काफी सहूलियत होगी। ट्रेन जो हमने आपको कहा आनंद विहार ट्रेन जाती है जो कि गिरिडीह होते हुए जाती है और ये तीसरी ट्रेन है जो कि दिल्ली जाएगी। अब नवादा गया जी, अब जिनको गया जी जाना है उनके लिए भी सुविधा हो गई कि एक ट्रेन हो गई। गुड़गांव जाना है उसके लिए भी सुविधा हो गई, जिनको राजस्थान जाना है उनके लिए भी सुविधा हो गई। तो ये कोई ऐसी जगह नहीं है जहां के लिए गोड्डा से ट्रेन नहीं। वहीं मालदा रेलवे डिवीजन के DRM मनीष गुप्ता ने कहा कि काफी समय से चली आ रही मांग पूरी हुई है और अब लोग इस ट्रेन के जरिए खाटू श्याम जी का दर्शन भी कर पाएंगे। और 6 पैसेंजर ट्रेनों की सुविधाएं हम लोग दे रहे हैं। जो भी मेल एक्सप्रेस ट्रेन है वो गोड्डा को दिल्ली, मुंबई, पटना, रांची और लखनऊ को पहले से ही कनेक्टिविटी प्रदान कर चुकी हैं और आज की यह ट्रेन गोड्डा को अजमेर से जोड़ेगी। इस ट्रेन के परिचालन से हर वर्ग में खुशी देखी गई है। लोगों ने कहा कि गोड्डा से अब 15 ट्रेनों का परिचालन हो रहा है। अब लोग गुड़गांव का भी सफर आसानी से कर पाएंगे। पूरे झारखंड में या बंगाल में भी देखिएगा तो गुड़गांव के लिए कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं है। पूरे झारखंड में इतिहास बना है कि डायरेक्ट गुड़गांव के लिए पहली ट्रेन को काफी दी गई। हर्षोल्लासित हूँ और खाटू जाने में मुझे काफ़ी परेशानी होती थी। मुझे अब बहुत अच्छा हो गया है, यहाँ के जिला वासियों को अच्छा हो गया है। जो गोड्डा वासियों की सपना था कि खाटू श्याम जाना है, जो असफल थे जाने में, उनके लिए बहुत ही बेहद खूबसूरत सा तोहफा दिया है उन्होंने। केंद्र सरकार रेल कनेक्टिविटी पर खास जोर दे रही है ताकि विकास को गति दी जा सके। गोड्डा दौराई ट्रेन की शुरुआत राज्य में रेल सुविधाओं के विस्तार की एक नई कड़ी है, जिससे यात्रियों को काफी सहूलियत होगी। DD न्यूज के लिए गोड्डा से नीरव किशोर की रिपोर्ट। राज्य में 30 जुलाई तक रांची सहित कई जिलों में भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार कल राज्य के साहिबगंज, पाकुड़, गोड्डा, दुमका, देवघर, जामताड़ा और गिरिडीह में तेज बारिश हो सकती है। 29 जुलाई को इन इलाकों के अलावा हजारीबाग, धनबाद और रांची समेत कुछ अन्य जिलों में भी भारी बारिश का पूर्वानुमान है। 30 जुलाई को भी राज्य के कई इलाकों में जोरदार बारिश की संभावना है। पिछले 24 घंटे के दौरान पश्चिमी सिंहभूम के झींक पानी में सर्वाधिक
करीब 74 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। अब तक राज्य में 56% अधिक बारिश हुई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में देश की उपलब्धियों और अनुकरणीय कार्यों की चर्चा। प्रधानमंत्री तमिलनाडु में आदि तिरुवत्थिरई उत्सव में हुए शामिल। रक्षा राज्य मंत्री ने विकास की दोहराई प्रतिबद्धता। विपक्ष को संसद में जारी गतिरोध के लिए ठहराया जिम्मेवार। निशिकांत दुबे ने गोड्डा में भटौंथा रेलवे हॉल्ट का किया शिलान्यास। परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ का बेहतर कार्य संस्कृति पर जोर। बोले भ्रष्टाचार को लेकर सरकार सख्त। भाजपा ने राज्य में शिक्षा व्यवस्था पर उठाए सवाल। और रांची में भारतीय ज्ञान परंपरा विषय पर संगोष्ठी। वक्ताओं ने कहा संस्कृति और परंपरा जीवंत धरोहर। राजधानी में आरएसएस का पूजनोत्सव कार्यक्रम।